अच्छा ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, भारत राष्ट्र जो है आध्यात्मिक शक्ति की, आध्यात्मिक ऊर्जा से अन्य राष्ट्रों की तुलना में प्रभावशाली है कि ना? बहुत। है और मतलब गुना मत पूछे, कितना गुना है मालूम नहीं। प्रभावशाली है। क्यों? अच्छा एक चीज़ और मैं पूछूं कि ना पूछूं? जी पूछ लीजिए। आप बताएंगे, पूछेंगे क्या? नहीं नहीं, पूछना भी है, नहीं कहना है या फैलाना भी दोनों। भारत राष्ट्र के राष्ट्रीय जो स्थान जो है वो सर्व राष्ट्रों में अग्रता के अग्रणीय रूप में आने वाले भविष्य में पहुंच जाएगा। अभी योग को स्वीकार कर लिया ना, 21 मई को योग दिवस घोषित कर दिया पूरे विश्व स्तर पर। जो योग हमारे साधु संत समाज करता था, उस योग को पूरे विश्व ने यूनेस्को ने स्वीकार कर, यूएसए ने स्वीकार करके पूरा 21 मई को योग दिवस घोषित कर दिया। जैसे महिला दिवस, फलाना दिवस, वैसे संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को योग दिवस घोषित कर दिया। तो ऐसे जैसे हमारी जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन सभ्यता है, जिसको हम लोग आज भूलते जा रहे हैं, उन चीज़ों को दूसरे लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। जैसे आज मंगल के ऊपर जीवन जीने की बात हो रही है। हमारे जो आज भी जो संकल्प होता है पूजा पाठ में, ग्रह नक्षत्र की पूजा होती है, उसमें भी कहा जाता है कि मंगल पर जीव था या जीव की संभावना है। आज कोई नहीं, जो भी चीज़ें हैं पहले से हमारे यहाँ ऋषियों द्वारा जो प्रदत्त है, वो सब विज्ञान है आज। जैसे मैं बताऊँ तो इनको नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र। योग, अब क्या बताऊँ, योग किसको कहते हैं? हम क्या बताएंगे, आप बताएंगे। हम तो नाड़ी हैं, हम योग की चर्चा तो सीखने आए हैं। चर्चा तो यानी की योग। जी भगवान। ऐसा है, बहुत सारा परमात्मा की परम शक्ति के अंतर्गत की आंतरिक शक्ति के अंतरंग भाव के दृष्टि में एक युक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना ही योग है। परमात्मा की परम शक्ति की परम युक्त अवस्था की परममय दृष्टि के परम योग से अंतरंग योग की आंतरिक अवस्था का एक युक्त संबंध हो जाए, वही क्या है? योग है। क्यों? तो योग के अंतर्गत की दृष्टि में परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की दृष्टि के आंतरिक योग में से के की अवस्था का आंतरिक रूप का संबंध की पूर्ण अवस्था की स्थिति को प्राप्त कर लेना ही योगी का योग दर्शन है। परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था के दिव्य ज्ञान की दृष्टि के द्वारा पूर्णयुक्त भाव की आंतरिक शक्ति में परमात्मा की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत की दृष्टि में प्राप्त हुई आंतरिक शक्ति के अंतर्गत योग का पूर्णयुक्त भाव में समन्वित भाव की दृष्टि से एक युक्त भाव के सर्वदर्शन में आंतरिक भाव की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अवस्था के साथ में जो योगी का योग दर्शन है वही क्यों योग है। क्योंकि परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की आंतरिक दृष्टि के अंतर्गत भावना में तुम लोग अभी छाँ में बैठ जाइए, सब घबरा रहे हो, तो धूप है तो ले आयो, तो इधर आ जाइए, आगे लोगों को भी लग रहा है कैसा होगा। हाँ, और आ जाए, और आगे आ जाए। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा अब योग की चर्चा करें। क्योंकि परमात्मा की योगी की योग दर्शन में परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की आंतरिक दृष्टि की पूर्णयुक्त अवस्था में समन्वित भाव के प्रेम के आंतरिक योग की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति के अंतर्गत का आंतरिक योग के अनुभव की स्थिति की प्राप्ति हुई अवस्था तो योगी के योग दर्शन में जो पाई जाती है वही योगी के योग दर्शन की पूर्णता का पूर्ण योग है। पूर्णता का पूर्ण योग है। योगी की अंतरंग अवस्था की आंतरिक दृष्टि के अंतर्गत भाव में अंतरंग योग की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था में परमात्मा की अंतरंग दृष्टि की अंतरंग अवस्था में योग की अंतरंग अवस्था का पूर्ण युक्त भाव का समस्त योग की एक युक्त दृष्टि के अंतर्गत में स्थित हुई अवस्था ही योगी की योग अवस्था का पूर्ण योग है। क्यों? योगी की अंतर्गत भावना के विज्ञान की दृष्टि की पूर्णयुक्त अवस्था में पूर्णयुक्त भाव की सर्व दृष्टि में सर्वदृष्टि के सर्वज्ञान में सर्वज्ञान की सर्वस्थिति में परमात्मा
परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की आंतरिक दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में अनुभूति के अंतर्गत का आंतरिक जो योग है, आंतरिक योग की जो दृष्टि है, दृष्टि के अंतर्गत का आंतरिक भाव का जो पूर्णयुक्त भाव का सर्वत्र योग की एक युक्त अवस्था का दर्शन है, वह योगी के योग दर्शन की योग युक्त अवस्था का योगमयी स्थिति के अंतर्गत का पूर्ण योग है। क्यों? क्योंकि योगी की अंतरंग अवस्था के दिव्यान की दृष्टि की पूर्णयुक्त अवस्था में परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति के अंतर्गत के आंतरिक योग में, आंतरिक योग की दृष्टि में समत्व भाव की दृष्टि के, समत्व ज्ञान की दृष्टि के आंतरिक योग में एकत्व प्रेम की सर्वावस्था, एकत्र प्रेम की सर्वावस्था की पूर्ण स्थिति, एकत्र प्रेम की सर्वावस्था की पूर्णयुक्त अवस्था के सर्व ज्ञान में, सर्व ज्ञान की दिव्य अनुभूति में, दिव्य अनुभूति के प्रेम दर्शन में, प्रेम दर्शन की आंतरिक, यहाँ प्रेम योग आ रहा है, समझे, प्रेम आ रहा है, प्रेम योग, प्रेम दर्शन की प्रेमयी अवस्था में, पूर्णयुक्त अवस्था की सर्वदृष्टि में, सर्वदृष्टि के सर्व ज्ञान में, प्रेम की प्रेमयी स्थिति के अंतर्गत में पुनः स्थित होकर आंतरिक योग की दृष्टि की अवस्था जो होती है, योगी के योग अवस्था का पूर्ण योग होता है। तो परमात्मा की परम शक्ति के परम योग में, परम दृष्टि के परम भाव में, परम भाव की परमयी स्थिति में, परम भाई की स्थिति के परमयुक्त अवस्था के स्थिति अवस्था के अंतर्गत की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति के आंतरिक योग के दर्शन में प्राप्त हुई अवस्था ही योगी के योग दर्शन की पूर्ण अवस्था होती है। परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की दृष्टि को प्राप्त की हुई स्थिति का पूर्ण योग जो है, योगी के अंतर्गत में योग की योगयुक्त अवस्था की दृष्टि के द्वारा योगी की पूर्ण अवस्था का योग दर्शन कहा जाता है। क्यों? तो जब राजेंद्र की नहीं जी जी तो कैसो अब योग, चलो योग ही पर चलो कैसे रहोगे? परमात्मा की परम शक्ति के परम योग में, परम योग की परम दृष्टि में, परम दृष्टि के परम ज्ञान में, परम ज्ञान की आंतरिक अवस्था में, आंतरिक अवस्था की आंतरिक दृष्टि में, पूर्णयुक्त भाव की सर्वत्र अनुभव में, सर्वत्र अनुभव की एक युक्त अवस्था में, सर्वत्र ज्ञान का दिव्य दर्शन आंतरिक योग की दृष्टि में से के की अवस्था ही योगी की पूर्ण अवस्था मानी जाती है। परमात्मा की अंतरंग शक्ति की अंतरंग अवस्था की आंतरिक दृष्टि में, पूर्णयुक्त भाव के सर्वत्र अनुभव में, एक युक्त भाव का सर्वदर्शन की सर्वदृष्टि के आंतरिक योग में, एकत्व प्रेम की सर्व अनुभूति के अंतर्गत में पूर्ण स्थित हुई अवस्था ही योगी की पूर्ण अवस्था होती है। परमात्मा की परम शक्ति की परम अवस्था के दिव्यान की दृष्टि के द्वारा प्रेम की प्रेमयुक्त भावना के सर्वदृष्टि में, सर्वयुक्त भावना की दिव्य दृष्टि के पूर्ण योग में, पूर्ण योग की आंतरिक अवस्था के दिव्य अनुभूति में, दिव्य अनुभूति की प्रेममयी स्थिति में, प्रेममय स्थिति के आंतरिक अनुभव की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई स्थिति ही योगी की योगयुक्त अवस्था का पूर्णयुक्त दर्शन है। क्योंकि कृष्ण के अंतरंग भाव के प्रेम में, प्रेम से प्रेम की प्रेमयुक्त अवस्था की पूर्ण दृष्टि में, पूर्णयुक्त भाव के सर्वदर्शन में, सर्वदर्शन की सर्वदृष्टि के आंतरिक भाव का प्रेम ही पूर्णयुक्त में, सर्वयुक्त में, एक युक्त के सर्वयुक्त में, सर्वमय दृष्टि में योग की पूर्णता का पूर्ण योग सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण महायोगेश्वर हैं। भगवान कृष्ण की अंतरंग भावना के दिव्य प्रेम की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में, अनुभूति के अंतर्गत दिव्य ज्ञान में, दिव्य ज्ञान की पूर्णयुक्त अवस्था में, पूर्णयुक्त अवस्था के सर्व साक्षात्कार में, सर्व साक्षात्कार के दिव्य दर्शन में, दिव्य दर्शन की आंतरिक अवस्था की आंतरिक अनुभूति के अंतर्गत की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई आंतरिक शक्ति के अंतर्गत से आंतरिक योग का समन्वित भाव का एक युक्त दर्शन, समत्व दृष्टि में, समत्व प्रेम में, समत्व ज्ञान में, एक युक्त अवस्था के सर्वदर्शन में, सर्वदर्शन की सर्व अनुभूति में, प्रेम की प्रेमावस्था का पूर्ण योग ही योगी की योग अवस्था का पूर्ण योग है। क्योंकि भगवान कृष्ण की अंतरंग भावना के दिव्य प्रेम की पूर्णयुक्त अवस्था में, सर्वयुक्त भाव की दिव्य दृष्टि में, दिव्य दृष्टि के पूर्णयुक्त अनुभव में, पूर्णयुक्त अनुभव के एकत्व प्रेम में, एकत्व प्रेम के सर्व प्रेम में, सर्व प्रेम के सर्वनिष्ठ ज्ञान में, एकनिष्ठ ज्ञान का समदर्शन, एकनिष्ठ ज्ञान के समदर्शन की समदृष्टि के समत्व भाव में, समत्व प्रेम की पूर्णयुक्त भावना में, आंतरिक योग के दर्शन की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में, अनुभूति के अंतर्गत का आंतरिक योग का प्रेम जो है, प्रेम की प्रेमयुक्त अवस्था है, पूर्णयुक्त अवस्था है, सर्वयुक्त अवस्था है, दिव्ययुक्त अवस्था है, दिव्ययुक्त अवस्था के अंतरंग भाव में प्रेम की प्रेमावस्था का पूर्ण दर्शन का सम साक्षात्कार की फिर एक युक्त अवस्था है। एक युक्त अवस्था के सर्व साक्षात्कार के अंतर्गत में समदर्शित भाव का समदर्शित जो ज्ञान है योगी की पूर्णता के पूर्ण योग को सिद्ध करता है। क्यों? योगी की अंतरंग अवस्था के दिव्यान की दृष्टि में भगवान कृष्ण की अंतरंग भाव के प्रेम की पूर्णयुक्त भावना में, सर्वयुक्त भावना में, सर्वयुक्त भावना के पूर्णयुक्त भाव में, पूर्णयुक्त भाव में, सर्वयुक्त दर्शन में, सर्वयुक्त दर्शन के
प्रेममयी स्थिति में अंतरंग भाव के दिव्य दर्शन की दृष्टि की पूर्ण युक्त अवस्था में सर्वत्र साक्षात्कार का आंतरिक रूप जो है, अंतरंगत भाव की आंतरिक जो दृष्टि है, आंतरिक दृष्टि की अंतरंग भाव के दिव्य दर्शन में दिव्य प्रेम की पूर्णता के पूर्ण योग में एकत्व प्रेम की सर्व साक्षात्कारिता में सर्व साक्षात्कार के पूर्ण दृष्टि के समत्व भाव में एकत्व प्रेम के सर्व दर्शन की सर्व अवस्था के आंतरिक योग में स्थित हुई अवस्था ही योगी की पूर्ण अवस्था होती है। भगवान कृष्ण की अंतरंग भावना की दिव्य अनुभूति के पूर्ण युक्त भावना में सर्व ज्ञान की दिव्य अनुभूति के आंतरिक योग में आंतरिक योग की दिव्य दृष्टि के पूर्णयुक्त भावना में पूर्णयुक्त भावना के सर्वत्र साक्षात्कार के अंतर्गत एकत्व प्रेम का सर्वदर्शन की सर्वदृष्टि का सर्वज्ञान का सर्वयुक्त भाव का सर्व दृष्टि के अंतर्गत में एकत्व प्रेम की सर्व साक्षात्कारिता के सर्वयोग में समभाव की दृष्टि को स्थित अवस्था में पूर्ण युक्त में एक युक्त में पूर्ण युक्त को पूर्ण युक्त के समयुक्त के एक युक्त में समत्व भाव की दृष्टि में समत्व ज्ञान के अंतर्गत में पूर्ण अनुभव की स्थिति को प्राप्त कर लेना, ये योगी के पूर्ण योग का जो लक्षण है। कैसा हुआ? कैसो? सुनियो, मैं सुनाऊंगा आज प्रेम से योग की बात कर दी, मेरो धंधो भी योग। ये तो आप ही का है, आप ही ने उसको सिद्ध किया है। क्यों? दूसरे तो परमात्मा की, क्योंकि भगवान कृष्ण की परम शक्ति के परम योग की परम दृष्टि के अंतर्गत भावना के दिव्य ज्ञान की दृष्टि की पूर्ण युक्त अवस्था में पूर्ण युक्त अवस्था के सर्व साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान की दृष्टि में अंतरंग भाव के प्रेम युक्त अवस्था की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति के अंतर्गत में अंतरंग योग में प्रेम योग का सर्वदर्शन, अंतरंग योग में प्रेम योग का सर्वदर्शन की सर्व अवस्था में प्रेमी अवस्था की सर्वदृष्टि के सर्व साक्षात्कार में योग के दर्शन का आंतरिक रूप ही सर्व भाव की दृष्टि को व्यक्त करता है। वो व्यक्त अवस्था की स्थिति ही योगी की पूर्ण अवस्था होती है। योगी भगवान कृष्ण की अंतरंग भावना के दिव्य प्रेम की पूर्ण युक्त भावना सर्वत्र दृष्टि के सर्वज्ञान में सर्वज्ञान की दिव्य अनुभूति में अंतरंग भाव के दिव्य प्रेम की पूर्ण युक्त अवस्था के सर्वज्ञान की आंतरिक दृष्टि के अंतर्गत में दिव्य ज्ञान की प्रेममयी अवस्था में दिव्य ज्ञान की प्रेममयी अवस्था में सर्व ज्ञान का एक युक्त प्रेम, सर्व ज्ञान का एक युक्त प्रेम का सर्व आनंद की पूर्ण अवस्था में योगी की अंतरंग अवस्था का पूर्ण योग ही प्राप्त जो होता है वही पूर्णता पूर्ण योग का लक्षण होता है। क्यों? कृष्ण की अंतरंग भाव की दिव्य अनुभूति की प्रेम अवस्था में सर्वावस्था का दिव्य दर्शन की पूर्ण युक्त अवस्था में आंतरिक रूप के दर्शन की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति में सर्व ज्ञान की सर्व अनुभूति के सर्व योग में प्रेम की प्रेमावस्था का पूर्ण दर्शन, प्रेम की प्रेमावस्था के पूर्ण दर्शन में समभाव की स्थिति में एकत्व प्रेम के सर्व भाव में एकत्व प्रेम के सर्व दर्शन में एकत्व प्रेम की सर्व अवस्था में पूर्ण अवस्था के सर्व भाव की आंतरिक दृष्टि में से की अवस्था का आंतरिक रूप का सर्व दर्शन योगी के अंतरंग अवस्था का दिव्य दर्शन है। दिव्य दर्शन की पूर्ण अवस्था ही योगी की अंतरंग योग की पूर्ण अवस्था होती है। कृष्ण के अंतरंग भाव के प्रेम की पूर्ण युक्त अवस्था में सर्वयुक्त अवस्था के आंतरिक रूप में अंतर्गत भावना के दिव्य ज्ञान के दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई योगी की अंतरंग अवस्था का दिव्य ज्ञान का दर्शन कृष्ण की अंतरंग भाव के प्रेम की पूर्ण युक्त अवस्था में सर्वयुक्त अवस्था में दिव्य ज्ञान की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई अनुभूति के अंतर्गत का आंतरिक योग जो है, आंतरिक योग की जो दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि का जो दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान की आंतरिक स्थिति में स्थित हुई अवस्था ही योगी के योग दर्शन की पूर्ण अवस्था होती है। भगवान कृष्ण की अंतरंग अवस्था के दिव्य प्रेम की पूर्णयुक्त भावना में सर्वयुक्त भावना के दिव्य दर्शन में योग की अंतरंग अवस्था की दिव्य अनुभूति में योग की अंतरंग अवस्था की दिव्य अनुभूति के पूर्णयुक्त भाव में सर्वयुक्त भाव का एकत्व प्रेम ही सर्वदर्शन में सर्वदृष्टि में सर्व ज्ञान में समत्व भाव के प्रेम के समत्व योग में पूर्णयुक्त भावना के सम दर्शन में एकत्व प्रेम की समत्व अवस्था ही योगी की पूर्ण अवस्था होती है। कृष्ण के अंतरंग भाव के प्रेम की पूर्णयुक्त अवस्था में सर्व साक्षात्कार का दिव्य दर्शन की दिव्य अनुभूति का प्रेम का सर्वज्ञान की दिव्य अनुभूति के आंतरिक योग में समत्व ज्ञान के दर्शन की दृष्टि में समत्व योग के दर्शन की दृष्टि के द्वारा प्राप्त हुई आंतरिक अवस्था के अंतर्गत में योगी का अंतरंग भाव का जो समत्व दर्शन का समत्व योग होता है वही योग की पूर्ण अवस्था को सिद्ध करता है। तो राजेंद्र जी सही बात, बस सुनते रहियो, तेरे को आज सुनाऊंगा योग कैसे क्योंकि अंतरंग भगवान कृष्ण के अंतरंग भाव के प्रेम की प्रेमावस्था का पूर्ण योग दर्शन
पूर्णयुक्त दर्शन। पूर्णयुक्त दर्शन के आंतरिक भाव के प्रेम में आंतरिक योग के दर्शन की दृष्टि की समस्त भावना में, समस्त भावना के एक युक्त भाव के सर्वदर्शन में, सर्व ज्ञान की सर्वदृष्टि के सर्व भाव में एकत्व प्रेम का सर्व भाव ही पूर्णयुक्त में सर्वयुक्त को, सर्वयुक्त में पूर्णयुक्त को, एकत्व प्रेम में सर्वयुक्त प्रेम को, सर्वयुक्त प्रेम में सर्व ज्ञान की दिव्य अनुभूति के अंतर्गत में पूर्ण स्थित कर देना, ये योगी के योग दर्शन की पूर्णयुक्त अवस्था का सर्व साक्षात्कार है। श्री कृष्ण के अंतरंग भाव के दिव्य प्रेम की पूर्णयुक्त भावना में, सर्वत्र ज्ञान की दिव्य अनुभूति में, दिव्य अनुभूति के आंतरिक योग में, आंतरिक योग के सर्व योग में, सर्वयोग की एक युक्त अवस्था से सर्वयुक्त अवस्था के सर्वदर्शन में योगी की अंतरंग अवस्था का पूर्ण साक्षात्कार, सर्वनिष्ठ भाव में, एकनिष्ठ भाव का, एकनिष्ठ भाव में सर्वनिष्ठ भाव का, सर्वनिष्ठ भाव के समनिष्ठ दृष्टि में, समनिष्ठ दृष्टि के एकनिष्ठ प्रेम में, एकनिष्ठ प्रेम के सर्व साक्षात्कार में योगी के अंतरंग अवस्था के दिव्य ज्ञान की दृष्टि पूर्णयुक्त भाव में सम है। पूर्णयुक्त भाव में सम दृष्टि ही योगी की पूर्ण अवस्था का समदर्शन, योगी की पूर्ण अवस्था का समदर्शन। कन्हा तो मैं तो हूँ कन मैं तो वही हो जब भी हो तो मैं ही तो रहता, क्योंकि उसमें मिल गया है, हो गया है योगी की पूर्णता का पूर्ण योग। हाँ तो मैं तो हो तो मैं हाँ हो ही हो हाँ तो मैं तो एक हूँ जब भी मैं ही ये, जब भी मैं ही ये वही हो जड़ चेतन ने सभी में कहते हैं वही तो मैं हाँ तो मैं तो मैं वही हो हाँ तो मैं ही हो। जो बच्चे ऐसे छोटी छोटी नदी गई महासागर में मिल गई तो नदी को ठिकाना ना है, क्या हो गया? तो और कहिए, सुनाइए तो सुनाए तो मैं सुनाना शुरू कर दूँगा। आज याकी मेरी यही होगी, ये चट बोले को मैं पट शुरू कर दूँगा। कैसे रहे?